हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केम एक्सप्लेन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं NH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे NH3 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा NH3 मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या क्या है। तो पिछले वीडियो में बताया था कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या हो जाता है, सेंट्रल एटम हो जाता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, बाकी अपना नाइट्रोजन बचता है, वही क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 1s2 2s2 2p3। अब हम इनके ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग कर लेते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें सिंगल सिंगल। अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम है 3, तो हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये 2s ऑर्बिटर और 2p के 3 ऑर्बिटर आपस में ओवरलैपिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसका जिनकी संख्या होगा 4, जिसमें से एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल होगा। तो एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन आकर इसमें अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करेंगे। इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी हाइड्रोजन का हो गया और हाइड्रोजन। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे बॉन्ड पेयर का, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और ये बचा क्या, लोन पेयर बच गया। अब हमें इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू क्या होता है, जो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर की संख्या है 1 और सिग्मा मतलब बॉन्ड पेयर की संख्या है 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या आएगा 3 + 1 = 4। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन आता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3, and if hybridization is sp3 then geometry is equal to tetrahedral and shape is equal to without लोन पेयर को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, शेप निकलेगा। इसके लिए हमें NH3 मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो जाएगा, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है और बचे क्या, 3 हाइड्रोजन। तो सिग्मा बॉन्ड से 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन। तो इसका ज्योमेट्री बन गया टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री क्या बना, ज्योमेट्री इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल। अब क्या करेंगे, इस ज्योमेट्री से लोन पेयर को हटा देंगे तो अपना शेप निकल जाएगा। तो लोन पेयर को हटा देते हैं, शेप बना लेते हैं। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया और हाइड्रोजन 1, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन। अब एक बन गया ट्राइगोनल पिरामिड शेप का
स्ट्रक्चर बनने का। तो शेप क्या आ जाएगा, शेप इज इक्वल टू ट्राइगोनल पिरामिडल। तो जो में हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3, ज्योमेट्री आया टेट्राहेड्रल, शेप आया ट्राइगोनल पिरामिडल। तो NH3 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल एंड शेप आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। आई होप आप सभी को NH3 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप, इट मीन स्ट्रक्चर ऑफ NH3 समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।